कभी सोचा है कि शहद की जो मीठी सी बूंद होती है उसके पीछे कितनी कितनी कमाल की कहानी छिपी हो सकती है। तो चलिए आज मधुमक्खियों की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं और पता करते हैं कि आखिर वो ये सुनहरा अमृत बनाती कैसे हैं। पता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां कुदरत का जादू और साइंस का कमाल दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। ये प्रोसेस मतलब साइंस और नेचर का एक ऐसा शानदार मेल है। ये सिर्फ कोई मीठी चीज नहीं है, नहीं। इसके पीछे तो टीम वर्क है, कड़ी मेहनत है और कुदरत की समझदारी की एक गजब की कहानी है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये मीठा सफर। तो सवाल ये है कि ये मीठा सा सुनहरा सा सफर आखिर शुरू होता कहाँ से है? इसका जवाब मिलता है खिले हुए रंग बिरंगे फूलों के बीच में। जी हाँ, वहीं से जहां से ये पूरी कहानी जन्म लेती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फूलों से छत्ते तक के सफर की। देखिए, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये पहला और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी स्टेप है। यहीं पर शहद बनाने का जो मेन रॉ मटेरियल है ना, यानी फूलों का रस, उसे जमा किया जाता है। मधुमक्खियां क्या करती हैं? वो फूलों पर जाती हैं और अपनी एक खास लंबी सी जीभ से फूलों का मीठा रस पीती हैं। इसे नेक्टर कहते हैं। और यही नेक्टर, यही तो उनके खाने का सोर्स है और इसी से आगे चलकर शहद बनता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, मधुमक्खियां इस रस को अपने नॉर्मल पेट में नहीं ले जाती। नहीं, उनके शरीर में ना एक अलग, एक स्पेशल शहद का पेट होता है। ये नेक्टर वहीं पर सेफ रहता है और उनके अपने खाने के साथ मिक्स नहीं होता। कमाल है ना? तो अब आता है असली जादू। जब मधुमक्खी ये रस लेकर छत्ते में वापस पहुंचती है तो फूलों का ये मीठा सा रस शहद में बदलता कैसे है? चलिए इस जादुई प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अच्छा, तो छत्ते में वापस आने पर एक मधुमक्खी उस रस को दूसरी मधुमक्खी को पास कर देती है, मुंह से मुंह में। और ये प्रोसेस कई बार होता है, एक मधुमक्खी से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी। और हर बार जब ये रस पास होता है तो उसमें उनकी लार से निकलने वाले कुछ खास एंजाइम्स मिलते जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये एंजाइम करते क्या हैं? देखिए, ये मधुमक्खियों की लार में मौजूद एक तरह के स्पेशल केमिकल्स होते हैं। इनका काम है नेक्टर में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ना, उसे सिंपल शुगर में तोड़ना। और बस इसी प्रोसेस से नेक्टर धीरे धीरे गाढ़ा और मीठा होता जाता है और शहद बन जाता है। ठीक है, तो जब शहद लगभग तैयार हो जाता है तब बारी आती है इस सुनहरे खजाने को भविष्य के लिए सहेजने की। और ये काम मधुमक्खियां इतने परफेक्शन से करती हैं कि देखकर हैरानी होती है। इसके दो मेन स्टेप्स हैं। पहला, छत्ते के जो छोटे छोटे खाने होते हैं उनमें शहद को भरना। और दूसरा, उन खानों को मोम से सील कर देना, यानी कि बंद कर देना। और ये जो छत्ते का डिजाइन है ना, कमाल का है। ये दिखाता है कि नेचर कितनी बड़ी इंजीनियर है। मधुमक्खियां इस तैयार शहद को छत्ते के इन हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाले छोटे छोटे कमरों में भरती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शेप कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा शहद स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और जब शहद एकदम परफेक्ट हो जाता है, मतलब उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल सही लेवल पर आ जाती है, तब मधुमक्खियां उन खानों को मोम के एक पतली सी परत से ढक देती हैं। ये सील एक ढक्कन की तरह काम करती है, जो शहद को नमी और गंदगी से बचाकर बहुत लंबे समय तक सेफ रखती है। तो शहद बनाने का ये पूरा प्रोसेस ही अपने आप में कमाल का है ना? लेकिन रुकिए, अब कुछ ऐसे फैक्ट्स की बारी है जो सच में दिमाग घुमा देंगे। 20 लाख, जी हाँ, 2 मिलियन। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं? पर सोचिए, इस नंबर का शहद से क्या लेना देना हो सकता है? तो सुनिए, सिर्फ आधा किलो यानी 500 ग्राम शहद का एक जार बनाने के लिए मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को करीब करीब 20 लाख फूलों तक जाना पड़ता है। सोचकर देखिए कितनी जबरदस्त मेहनत है ये। और अगर बात करें एक अकेली मधुमक्खी की, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। एक वर्कर बी अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद जानते हैं कितना शहद बना पाती है? 1 चम्मच से भी कम। सच में शहद की हर एक बूंद कितनी कीमती है। और आखिर में एक ऐसा फैक्ट जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए, शहद कभी खराब नहीं होता। जी, कभी नहीं। इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है और ये थोड़ा एसिडिक होता है, जिस वजह से ये हजारों सालों तक खाने लायक बना रह सकता है। इतना ही नहीं,
आर्कियोलॉजिस्ट को तो मिस्र के पुराने मकबरों से हजारों साल पुराना शहद मिला है, जो आज भी बिल्कुल ठीक था। तो अगली बार जब चम्मच में शहद लेकर कोई उसे चखेगा तो शायद उस एक चम्मच के पीछे की ये पूरी अविश्वसनीय कहानी याद आएगी। वो लाखों फूलों का सफर, वो अनगिनत मधुमक्खियों की जिंदगी भर की मेहनत। है ना सोचने वाली बात?